चावल का दाना। एक किसान का बेटा भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। उसका नाम था रघु। रघु को शिव जी की भक्ति की आदत अपने माता पिता से मिली थी। उसके माता पिता भी शिव जी के बड़े ही भक्त थे। उसका परिवार खेती करके अपना गुजारा करता था। एक दिन उसने सोचा कि मुझे जब से समझ आ रहा है तब से लेकर आज तक मैं अपनी माता पिता को बड़े ही निष्ठा से शिव जी की भक्ति करते देखते आया हूँ, पर फिर भी भगवान शिव जी ने उन्हें धन दौलत नहीं दी। अगले कुछ दिनों तक उसके मन में हमेशा यही सवाल चलता रहता था। एक दिन उसने निश्चय किया वो शिव जी की तपश्चर्या करेगा। गांव के सबसे बड़े पहाड़ की चोटी पर बैठकर उसने तपश्चर्या शुरू कर दी। उसकी पुकार से भगवान शिव जी प्रकट हुए। उन्होंने पूछा, वत्स, क्या चाहिए तुम्हें? उस पर जवाब देते हुए रघु बोला, शिव जी, मुझे धन दौलत चाहिए। शिव जी बोले, तथास्तु। आगे बोले, तुम्हारे खेत में तुम्हारे माता पिता ने बड़े ही मेहनत से चावल की फसल उगाई है। उस फसल में जो भी चावल निकलेंगे उसमें से एक चावल पर मेरा नाम लिखा होगा। तुम्हें वो चावल लाकर मुझे देना होगा, जिसके बदले में तुम्हें एक जादू की छड़ी दूंगा, जिससे तुम चाहो वो पा सकते हो। भगवान शिव अदृश्य होने के बाद रघु भागते हुए घर आया। वो बहुत दिनों से घर से गायब होने की वजह से घर वाले भी बहुत परेशान हो गए थे। अब उसे देख उसके माता पिता खुश हो गए। उसने ये वाक़या अपने माता पिता को बताया। उसके माता पिता ने एक दूसरे की तरफ देखा पर कुछ न कहा। रघु फसल काटने के अगले दिन ही खेत के एक कोने पे नदी के किनारे चावल रखने के लिए जगह कर रहा था। उसके माता पिता ने चावल बोरे में भरकर वह निर्धारित जगह पर रख दिया। अब रघु एक एक बोरी को निकालता था, एक एक चावल को देखता था और देख के पानी में फेंक देता था। उसे एक बोरी देखने के लिए लगभग एक दिन लगता था। वो महीनों तक यही काम करता रहा। उसके माता पिता कुछ नहीं बोले। उन्हें भगवान शिव पर पूरा भरोसा था कि अगर उन्होंने ये काम बताया है तो उसके पीछे ज़रूर कुछ न कुछ तो कारण अवश्य होगा। इसी तरह 2 महीने बीत गए। अब रात को रघु को सपने में भी चावल ही दिखते थे। 2 महीनों के बाद उसने हार मानकर फिर से चोटी पे जाकर शिव जी की तपश्चर्या की। शिव जी प्रकट हुए। बोल वत्स, क्या समस्या है? उस पर जवाब देते हुए रघु बोला, आपने मुझे बहुत ही कठिन काम बताया है। इसे तो मुझे साल भर लग जाएंगे वो चावल का दाना ढूंढने में। उस पर जवाब देते हुए शिव जी बोले, तो तुम्हें क्या लगा धन दौलत पाना इतना आसान काम है? उसके लिए कड़े परिश्रम करने पड़ते हैं और तुम मनुष्य अक्सर जल्दबाजी में ही रहते हो। तुम्हें सब चीज़ तुरंत चाहिए होती है। और एक बात है, क्या तुमने सोचा कि जितने भी चावल तुमने देखे वो सारे पानी में बहा दिए? उन चावलों से तुम्हारा न जाने कितने दिनों तक चूल्हा जल सकता था, पर तुम कुछ बहुत बड़ा पाने की आस में अक्सर हाथ में आए चीज़ों को छोड़ देते हो और शिकायत करते हो कि तुम्हें इतनी मेहनत करके भी कुछ नहीं मिला। अक्सर भगवान तुम्हें कुछ न कुछ तुम्हारे परिश्रम का फल देते ही रहते हैं, पर तुम लोग लालच के कारण उसे ठुकरा देते हो। ये सब सुनकर अब रघु को सब कुछ समझ आ गया था। वो जल्द ही घर आया और अपने माता पिता के साथ खेत में जाकर उनके साथ खेती करने लगा।
अब जब वो खुद से परिश्रम करके अनाज उगाता था तब उसे वो बहुत बड़ी धन दौलत लगती थी। उसे समझ आया था कि उनके पास हमेशा से ही ज़रूरत के हिसाब से धन दौलत थी, पर फिर भी ज़्यादा पाने की आस से वो कभी खुश नहीं रह पाता था। दोस्तों, हम लोग भी अक्सर ऐसा ही करते हैं। जो हमारे पास है उसमें खुश रहने की बजाय जो नहीं है उससे दुखी रहते हैं। उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।